दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है, हे प्रभु, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। इस दिन को व्रत क्यों रखना चाहिए? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा इस व्रत के नियम क्या है? आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी। आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर महादेव पार्वती को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक गुरद्रुह नाम का शिकारी निवास करता था। वह जंगल में घूमकर प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके परिवार के सभी लोग भूख से व्याकुल होकर उस शिकारी से कहने लगते हैं, हे पारधी, हमें भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करो। तब वह पारधी जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसे जंगल में एक सरोवर दिखाई पड़ता है। उस सरोवर के पास एक बेल का पेड़ होता है। वह पारधी वहां पर जाकर उस पेड़ पर बैठ जाता है, ताकि कोई जानवर जब पानी पीने के लिए उस सरोवर पर आ जाए तो वह उसका शिकार करेगा। वह उस पेड़ पर बहुत देर तक बैठा रहता है, लेकिन कोई भी जानवर उस सरोवर पर नहीं आता है। फिर सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन वह शिकारी वहीं पर बैठा हुआ होता है। वहीं बैठकर वह पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे डाल रहा होता है। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग होता है। वह बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर पड़ते हैं, जिससे उसकी महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाती है। फिर रात के समय उस सरोवर के पास एक हिरणी आती है। हिरणी को देखते ही वह पारधी बहुत खुश होता है और वह अपना धनुष्य हाथ में लेकर उस हिरणी की तरफ निशाना लगाता है। जैसे ही हिरणी उस शिकारी को देखती है, वह उस शिकारी को कहती है, हे पारधी, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मेरी शिकार मत करो। वह पारधी कहता है, हे हिरणी, मेरा परिवार भूखा है, इसीलिए मैं तुम्हारा वध अवश्य करूंगा। हिरणी कहती है, हे पारधी भाई, पहले मेरी बात सुनो, फिर मेरा शिकार कर लेना। मैं 3 बच्चों की माता हूँ। मेरे बच्चे और पति जंगल में मेरी राह देख रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आखिरी बार उनसे मिलकर लौट कर आती हूँ। मेरी तुमसे केवल इतनी ही विनती है। उस हिरणी के ऐसे वचन सुनकर शिकारी को उस पर बड़ी दया आती है। वह उस हिरणी से कहता है, हे हिरणी, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, अपने बच्चों से मिलकर जल्दी लौट कर आओ। फिर वह हिरणी वहां से चली जाती है। उस हिरणी के जाने के बाद शिकारी पेड़ पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से उस स्थान पर अन्य एक हिरणी आती है। उस हिरणी को देखकर वह शिकारी फिर से अपना धनुष्य निकालकर निशाना लगाता है। जैसे ही हिरणी पेड़ के ऊपर बैठे उस शिकारी को देखती है, वह रोते हुए कहने लगती है, हे पारधी भाई, कृपया रुक जाओ, मेरे प्राण ना लो। मैंने अभी अभी गर्भ धारण किया है। अगर तुमने मेरा वध किया तो तुम्हें 2 प्राणियों को मारने का पाप लगेगा। मैं अपने घर जाकर बच्चे को जन्म देकर लौट कर आऊंगी, तब तुम मुझे मारना। अभी के लिए मुझे जाने दो। शिकारी कहता है, अरे हिरणी, मैंने अभी अभी अपना एक शिकार खो दिया है। मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। तू यहां से चली गई तो लौटकर नहीं आएगी। वह हिरणी कहती है, हे पारधी भाई, मैं शपथ खाती हूँ, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। मैं सच सच कहती हूँ, अगर मैं लौटकर नहीं आई तो मुझे भी वह पाप लगे जो एक व्यभिचारिणी स्त्री को लगता है। हिरणी के ऐसा कहने पर वह पारधी कुछ देर तक सोचता है और उस हिरणी को कहता है, हे हिरणी, ठीक है, अभी तुम यहां से जाओ, लेकिन शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरणी भी वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उस स्थान पर एक हिरण आता है। उस हिरण को देखकर वह शिकारी बहुत खुश होता है और उस पर अपना निशाना लगाता है। उस शिकारी को देखकर हिरण बोलने लगता है, हे पारधी, रुक जाओ, मेरा वध ना करो। वह शिकारी कहता है, हे हिरण, मैं पहले ही 2 शिकार खो चुका हूं, अब तीसरी बार यह गलती नहीं करूंगा। मेरा परिवार भूखा है, उनकी भूख मिटाने के लिए मुझे तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। वह हिरण कहने लगता है, हे पारधी भाई,
अगर तुमने मुझसे पहले आई हुई दोनों हिरणियों को मार डाला है तो मेरा शिकार जरूर करना, लेकिन अगर तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपनी पत्नियों और बच्चों को मिलकर लौट कर आऊंगा। मेरे वियोग में मेरी दोनों पत्नियां प्राण त्याग देंगी, इसीलिए कृपा करके मुझे जाने दो। उस हिरण की बात सुनकर शिकारी को बड़ी दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी का माथा ठनक गया। 3 बार शिकार को खोकर वह बहुत क्रोधित हो गया। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह हिरण अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस स्थान पर लौट आता है। उन तीनों को वापस आता देखकर उस शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। निष्पाप पशुओं के अंदर ऐसी सत्यता देखकर वह अचंभित हो गया। उसके अंदर से सभी पाप और दोष नष्ट हो गए। दिन भर भूखा रहने से उसका उपवास हुआ और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका महाशिवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ। फिर वह शिकारी पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गया और उन हिरणियों को कहने लगा, हे मृगराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। तुम लोगों ने अपने वचन का पालन किया है। प्राणियों के अंदर ऐसी प्रेम की भावना देखकर मेरा मन बदल गया है। मेरे मन से पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं तुम सभी को जीवन दान देता हूँ। अब तुम सब अपने घर को लौट जाओ। महादेव कहते हैं, उस शिकारी का मन दया और करुणा से भर गया। उसने उन प्राणियों को छोड़ दिया। फिर मैंने उस शिकारी को दर्शन दिए और उसे वर मांगने के लिए कहा। मेरे दर्शन करके वह शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे भोलेनाथ, आपके दर्शन से ही मेरी तृप्ति हो गई है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देवी, इस प्रकार से रात भर भूखे प्यासे रहने के कारण उस शिकारी का मन शुद्ध हो गया। उसके द्वारा अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ, जिससे उसके सभी पापों का नाश हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने मां पार्वती को महाशिवरात्रि की महान कथा सुनाई है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।